हेलो दोस्तों, टेक स्काई में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहानी तब की है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं को सज्ज कर रहे थे। दोनों पक्ष के लोगों को सेनाओं की आवश्यकता थी और दोनों ही पक्ष के लोग अपने अपने रिश्तेदारों और संबंधियों से युद्ध के लिए निमंत्रण भेज रहे थे। तभी युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास आए और बोले, हे माता, हमारे पास सेना बहुत कम है, हम युद्ध कैसे जीतेंगे। हमारे पास सिर्फ 7 यक्षिणी सेनाएं हैं, जबकि दुर्योधन के पास 11 यक्षिणी सेनाएं हैं और साथ में उनके पास इतने सारे महारथी हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी गुरु द्रोण, महामही भीष्म और कर्ण जैसे महारथी हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम 5 पांडव हैं। उनकी चिंता को देखते हुए माता कुंती ने कहा, हे पुत्रों, चिंता ना करो, मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ। मेरी बहन मंदोदरी जो लंका में रहती है, जो महाराज रावण लंकेश की पत्नी है। हे पुत्र, हम 5 बहनें हैं। हमारा जन्म रहस्यमयी तरीके से हुआ है। हम 5 पंच कन्याएं हैं। इस तरह से मंदोदरी तुम सबकी मौसी हुई। इसलिए हे पुत्रों, लंका जाओ और युद्ध का निमंत्रण दे दो। यदि लंका से एक भी योद्धा युद्ध के लिए तैयार होता है तो तुम लोग युद्ध अवश्य जीत जाओगे। दोस्तों, 5 पांडव माता से आज्ञा लेकर युद्ध का निमंत्रण देने के लिए लंका चले गए। तभी रास्ते में वे रामेश्वरम पहुँचे और उन्होंने भगवान शंकर का दर्शन किया और पूजा पाठ किया। बाद में वह लंका के लिए आगे बढ़े। उन्होंने देखा राम सेतु टूटा हुआ था। वहाँ के लोग व्यापार के लिए आने जाने के लिए राम सेतु का मरम्मत किया करते थे और आर्यावर्त से लंका में व्यापार किया करते थे। उसी राम सेतु पुल के माध्यम से 5 पांडव लंका पहुँचे और लंका के द्वारपालों से कहा, हमें लंका की राजमाता मंदोदरी से मिलना है। अगर आप हमें वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते हैं तो आप हमारा संदेश वहाँ तक पहुँचा दें। मैं कुंती का बड़ा पुत्र युधिष्ठिर हूँ। आप उनसे कहना कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर आए हैं अपने 5 भाइयों के साथ। द्वारपाल ने मंदोदरी के पास जाकर यह बात बताई कि कुंती पुत्र पांडव आपसे मिलने आए हैं। तब मंदोदरी ने कहा, उन सब को सम्मान के साथ महल में लाओ। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राम ने तो रावण का वध बहुत पहले कर दिया था। ये त्रेता युग चल रहा था, लेकिन द्वापर युग में मंदोदरी जीवित कैसे बची। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार से सप्त ऋषि अमर हैं, वो मरते नहीं हैं, उसी प्रकार से 5 कन्याएं, जिसे पंच कन्याएं कहा जाता है, वो भी अमर हैं, जिनके मृत्यु का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, पंच कन्याओं के लिए एक श्लोक है जिसे मैं आपको बताता हूँ। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकमना स्मरणी नित्यम महापातक नाशनम। अर्थात जो व्यक्ति अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी का नृत्य स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजमाता मंदोदरी की आज्ञा से वहाँ के द्वारपाल 5 पांडवों को महल में ले गए। महल में पहुंचकर 5 पांडवों ने माता मंदोदरी को प्रणाम किया और कहा, हे माता, मैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर हूँ। मैं आपके पास एक याचना लेकर आया हूँ। मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र युधिष्ठिर, मेरी बहन मंदोदरी कैसी है। युधिष्ठिर ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। सब सुनने के बाद मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र, अब आप अपना प्रयोजन बताएं। हे माता, हम भाइयों में आपसी मतभेद के कारण युद्ध होने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति आ गई है कि महाभारत जैसा विशाल युद्ध होने जा रहा है। अब हम माता कुंती के कहने से आपके पास आए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस युद्ध में मेरी मदद करें।
तब मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र, अब मेरे पति लंकेश जीवित तो है नहीं और ना ही मेरा पुत्र और मेरे देवर विभीषण अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया है। वो तो युद्ध करने जाएंगे नहीं, इसलिए हे पुत्रों, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा पूरा कुल रामायण के युद्ध में मारा गया। फिर भी मैं आपकी मदद के लिए लंका से कुछ सेनाएं आपको मैं भेज सकती हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, हे माता, आप इतना सा मदद कर दें तो युद्ध जीतने में हमारी मदद हो जाएगी। दोस्तों, पांचों पांडव रात्रि के समय लंका में ठहर जाते हैं और जब सुबह हुई, मंदोदरी ने कहा, हे पुत्रों, आप स्नान ध्यान कर लो, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कर। दोस्तों, सभी पांडव स्नान ध्यान करने के लिए लंका के दुर्ग से बाहर आ गए और वो स्नान करने के लिए एक सरोवर की खोज करने लगे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक सरोवर दिखा, लेकिन वो सरोवर नहीं था, वह कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। क्योंकि आप सभी को पता है कि कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल था। जब राम और कुंभकर्ण के बीच में युद्ध हुआ था, प्रभु श्री राम के एक बाण से कुंभकर्ण का मस्तक कटकर जमीन पर गिर गया था और उसका मस्तक इतना बड़ा था, उसका मस्तक इतना विशालकाय था, कई लोगों ने मिलकर भी उसे उठाने की चेष्टा नहीं की। इतने युगों के बाद कुंभकर्ण की जो खोपड़ी थी वो खोखली हो गई थी। बरसात की वजह से उसकी खोपड़ी में पानी भर गया था, लेकिन इस बात से पांडव अनजान थे और वे उसे सरोवर समझकर उसमें नहाने के लिए उतर गए। कोई भी भाई यह नहीं समझ पाया कि यह सरोवर नहीं है, कुंभकर्ण की खोपड़ी है, जो कि इतनी विशालकाय है और जो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था। दोस्तों, भाग्य की ऐसी विडंबना आपने कभी नहीं देखा होगा। जब सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था, तब रावण, विभीषण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ था, और जब द्वापर युग का अंतिम युग चल रहा था, तब पांचों पांडव और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तरह देखा जाए तो दोनों में एक युग का अंतर हो चुका। सतयुग में आदमी की लंबाई अपने हाथ से 22 हाथ की होती थी, और वहीं त्रेता युग में आदमी की लंबाई अपने हाथ से 14 हाथ की होती थी, और द्वापर युग में अपने हाथ से 7 हाथ की लंबाई होती थी, और आज कलयुग में आदमी की लंबाई उसके हाथ से 3.5 हाथ की होती है। दोस्तों, आप खुद अनुमान लगाइए कि आज के युग में और उस युग में कितना बड़ा अंतर है। तो सोचिए कुंभकर्ण का शरीर कितना विशालकाय होगा। इसीलिए पांचों पांडव ये नहीं समझ पाए कि यह खोपड़ी है या कोई सरोवर। खोपड़ी के गहराई का नाप पांचों पांडव मिलकर भी नहीं लगा। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर बिना विचार किए अपने भाइयों के साथ उस सरोवर में उतर, और जैसे ही वो पांचों भाई खोपड़ी में उतरे, पांचों भाई डूबने लगे। तभी वहाँ एक ग्वाला गाय चरा रहा था और उसने देखा। जैसे ही वह देखा, वह दौड़ा और माता मंदोदरी से जाकर उसने बोला कि हे माता, आपके जो अतिथि आए हुए हैं वे बाबा कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने वाले। मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है। वे स्नान करने के लिए गए थे और गलती से वो बाबा कुंभकर्ण की खोपड़ी में उतर गए और वो डूबने वाले हैं। जब इस बात की खबर मंदोदरी को पड़ी, सुनकर मंदोदरी चिंतित हो गई और विचार करने लगी कि अगर पांचों पांडव सरोवर में डूब गए तो मैं बहन कुंती को क्या मुंह दिखाऊंगी। वह दौड़ते हुए उस खोपड़ी के पास पहुंची और उस खोपड़ी को हाथ में उठा लिया। पलट करके उस खोपड़ी का सारा जल नीचे गिरा दिया, जिससे जल के प्रवाह से पांचों पांडव बहने लगे। तब मंदोदरी ने उनका हाथ पकड़ा और बाहर निकाल लिया। जब पांडवों को होश आया, तब युधिष्ठिर बोले, हे माता, आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है। आपने मुझे इस सरोवर में डूबने से बचा लिया। तब मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र, यह कोई सरोवर नहीं है, यह मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। तुम सब बच गए, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरना मैं अपनी बहन कुंती को क्या मुँह दिखाती। तभी युधिष्ठिर ने कहा, हे माता, क्या यह कुंभकर्ण की खोपड़ी थी? मंदोदरी ने कहा, हाँ पुत्र। मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र, तुम क्या युद्ध करोगे?
तुम तो मेरे पति के उंगली के बराबर भी नहीं हो और मेरे देवर कुंभकर्ण की 5 उंगलियों के बराबर हो। यह बातें सुनकर 5 पांडव चकित हो गए कि मैं भीम, जिसके बल के बारे में सुनकर पूरी दुनिया डर जाती है, जिस अर्जुन के गांडीव की टंकार से लोग भयभीत हो जाते हैं, हम वह योद्धा हैं। फिर भी हम लोग कुंभकर्ण के सामने एक चींटी के समान भी हैं। वो योद्धा कितने वीर रहे होंगे। मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र, मेरे पति रावण, जिनके चलने से पूरी पृथ्वी कांपती थी, भगवान श्री राम के हाथों वो मारे गए। उन्होंने अधर्म के साथ युद्ध लड़ा था। अगर वह धर्म के साथ युद्ध लड़े होते तो उनकी विजय अवश्य होती। हे पुत्र, अगर तुम धर्म के साथ युद्ध लड़ोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित होगी। इसलिए हे पुत्रों, मैं तुमसे कहती हूँ कि कभी भी अन्याय का साथ मत देना और धर्म के साथ युद्ध करना, अन्यथा सब मिट जाएगा। इस प्रकार से मंदोदरी ने उन 5 भाइयों को समझाकर घर बुला लाई, उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उनको पांडवों को विदा किया। पांडव हस्तिनापुर वापस लौट आए। दोस्तों, इस तरह से पांडव कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने से बचे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटे का बटन भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक अगले कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।